से जुड़ रहे हैं पाकिस्तानी सेना के पूर्व बड़े अधिकारी आदिल राजा साहब। और इस कॉन्वर्सेशन, इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मेरे काबिल कोलीग शिवांक मिश्रा भी। आदिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका आशीष। शिवांक, एक तो आप लोग ज्यादती बड़ी लेकिन करते हैं। आप लोग ज्यादती करते हैं कि पूरे पाकिस्तान को आप कहते हैं कि जनाब वो डिसीवर है। नहीं, पूरा पाकिस्तान डिसीवर नहीं है। जिस तरह पूरा हिंदुस्तान जो है उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये जो है पावर कॉरिडोर्स के ऊपर जो लोग काबिज बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में तो जमहूरियत है, आप लोगों को वोट डालते हैं, आप जिस मर्जी को सेलेक्ट कर लें, फिर वो जो करता है वो तो करता ही है, उसके ऊपर तो बहस की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान में कब्जा पाकिस्तान की फौज ने किया हुआ है, और पाकिस्तान की फौज के ऊपर इस वक्त जो काबिज बैठा हुआ है वो आसिम मुनीर बैठा हुआ है, जिसने खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया। आपके साथ एक जो है वो आपको फंसा के आपको दाना फेंका, आपने चुग लिया, और उसके नतीजे के अंदर उसने खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया। तो ये बात भी ज़हन में रखिए कि इसको इसके बचपन से साथी डिसीवर कह रहे हैं। आप पूरे पाकिस्तान को ये नहीं दोषी ठहरा सकते। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैंने तो इस बात का एग्जांपल भी दिया कि पिछली बार कैसे मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन हुई, और शायद इंडिया का पहला चैनल था जिस पर आकर के आपने इतना बड़ा खुलासा किया था कि कैसे आसिम मुनीर ने इंडिया के खिलाफ ये हमला कराया, जबकि उनको रोका गया था कि हमला मत करिए। मैं आज आपसे फिर पूछता हूं, क्या नए सबूत हैं आपके पास जो ये एस्टैब्लिश करता है कि डीजीआईएसआई और दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ ये हमला आसिम मुनीर ने करवाया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ियाउर रहमान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं करंट अफेयर रिएक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं आदिल राजा की, जो इंडिया मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करता है और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करता है। हाल ही में उन्होंने इंडिया मीडिया पे बैठ के ये बात कही है कि पाकिस्तान पहलगाम अटैक में मुलव्विस है। ये हमला जो है ना, ये आईएसआई और आसिफ मुनीर के कहने पर की गई है। इसका सारा फ़ायदा और सारा एडवांटेज जो है ना वो आसिफ मुनीर को मिल रहा है, क्योंकि वो अब फील्ड मार्शल भी बन गए हैं और वो जो चाहते हैं वो एक किस्म के यजीद बन गए हैं पाकिस्तान के। आइए इस वीडियो को देखते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है, और जो ये दावा कर रहा है आदिल राजा साहब, क्या ये दुरुस्त है और क्या उसको ऐसा करना चाहिए अपने देश के ख़िलाफ़ किसी दुश्मन मुल्क में बैठ के बातें करना। तो आइए ये देखते हैं वीडियो को। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ियाउर रहमान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं करंट अफेयर रिएक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं आदिल राजा की, जो इंडिया मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करता है और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करता है। हाल ही में उन्होंने इंडिया मीडिया पे बैठ के ये बात कही है कि पाकिस्तान पहलगाम अटैक में मुलव्विस है। ये हमला जो है ना, ये आईएसआई और आसिफ मुनीर के कहने पर की गई है। इसका सारा फ़ायदा और सारा एडवांटेज जो है ना वो आसिफ मुनीर को मिल रहा है, क्योंकि वो अब फील्ड मार्शल भी बन गए हैं और वो जो चाहते हैं वो एक किस्म के यजीद बन गए हैं पाकिस्तान के। आइए इस वीडियो को देखते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है, और जो ये दावा कर रहा है आदिल राजा साहब, क्या ये दुरुस्त है और क्या उसको ऐसा करना चाहिए अपने देश के ख़िलाफ़ किसी दुश्मन मुल्क में बैठ के बातें करना। तो आइए ये देखते हैं वीडियो को। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिश्रा के साथ आदिल राजा से हुई इस एक्सक्लूसिव बातचीत के हिस्से। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो भारत के साथ बातचीत के लिए राजी हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का दो मुहापन एक के बाद एक खुलकर लोगों के सामने आ रहा है। एबीपी न्यूज पर हमने पहले भी बड़े बड़े खुलासे किए थे कि किस तरह से पाकिस्तान के हाथी के दांत और खाने के और दिखाने के और। आज फिर एक बहुत बड़ा खुलासा हम एबीपी न्यूज पर करने वाले हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना के प्रमुख और अब तो फील्ड मार्शल बना दिए गए हैं आसिम मुनीर ने डीजीआईएसआई के साथ मिल करके दूसरे बड़े अधिकारियों को शामिल करके भारत के खिलाफ इतना बड़ा हमला कराया। और इस खुलासे को हम आधारहीन नहीं कर रहे हैं, इसको बाकायदा सब्सटैंशिएट करने के लिए सबूतों के साथ इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान यूनाइटेड किंगडम से जुड़ रहे हैं पाकिस्तानी सेना के पूर्व बड़े अधिकारी आदिल राजा साहब। और इस कॉन्वर्सेशन, इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मेरे काबिल कोलीग शिवांक मिश्रा भी। आदिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका आशीष। शिवांक, एक तो आप लोग ज्यादती बड़ी लेकिन करते हैं। आप लोग ज्यादती करते हैं कि पूरे पाकिस्तान को आप कहते हैं कि जनाब वो डिसीवर है। नहीं, पूरा पाकिस्तान डिसीवर नहीं है। जिस तरह पूरा हिंदुस्तान जो है उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
ये जो है पावर कॉरिडोर्स के ऊपर जो लोग काबिज बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में तो जमहूरियत है, आप लोग वोट डालते हैं, आप जिस मर्जी को सेलेक्ट कर लें, फिर वो जो करता है वो तो करता ही है, उसके ऊपर तो बहस की जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान में कब्जा पाकिस्तान की फौज ने किया हुआ है, और पाकिस्तान की फौज के ऊपर इस वक्त जो काबिज बैठा हुआ है वो आसिम मुनीर बैठा हुआ है, जिसने खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया, आपके साथ एक जो है वो आपको फंसा के आपको दाना फेंका, आपने चुग लिया, और उसके नतीजे के अंदर उसने खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया। तो ये बात भी ध्यान में रखिए कि इसको इसके बचपन से साथी डिसीवर कह रहे हैं, आप पूरे पाकिस्तान को ये नहीं दोषी ठहरा नहीं, सकते। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैंने तो इस बात का एग्जांपल भी दिया कि पिछली बार कैसे मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन हुई, और शायद इंडिया का पहला चैनल था जिस पर आकर के ना आपने इतना बड़ा खुलासा किया था कि कैसे आसिम मुनीर ने इंडिया के खिलाफ ये हमला कराया, जबकि उनको रोका गया था कि ये हमला मत करिए। मैं आज आपसे फिर पूछता हूं, क्या नए सबूत हैं आपके पास जो ये एस्टैब्लिश करता है कि डीजीआईएसआई और दूसरे बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ ये हमला आसिम मुनीर ने करवाया? देखिए, प्रूफ इज इन द पुडिंग। मैंने आपको कहा था, पहली बात ये कि आपके हिंदुस्तान कह रहे हैं हम जंग जीत गए, पाकिस्तान कह रहे हैं हम जंग जीत गए, जो स्टॉक्स है, डिफेंस स्टॉक है, वो चढ़ गया चाइना का ऊपर क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी सैटेलाइट यूज हुई। ये तो बहस अलग साइड पे रखे, लेकिन आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना लिया। और जिस तरह 3 साल से 75 साल का जो जादू पाकिस्तान की फौजी जर्नैलों ने पाकिस्तान पे जो कब्जा किया हुआ है, बगैर वोट लिए जो कब्जा किया हुआ है, वो जादू टूट गया था इमरान खान को जब से रजीम चेंज ऑपरेशन किया उसके बाद से। अब दोबारा से उस प्रोपेगेंडा में नई जान जो है उन्होंने डाल दी है कि जी पाकिस्तान तभी बच सकता है अगर पाकिस्तान की फौज उसको बचा ले। और असल में उन्होंने अपने इक़्तिदार के ऊपर जो कब्जा है उसको मजीद मजबूत करना था, उन्होंने कर लिया। ठीक है, ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि बस पाकिस्तान की सेना ही वहां के आवाम को बचा सकती है। लेकिन फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास ऐसे कोई सबूत हैं कि ये आसिम मुनीर ने डीजीआईएसआई के साथ मिलकर के और फिर बाद में शायद इंस्ट्रक्शंस दूसरे अधिकारियों को दिए गए, कम से कम वो बताएं पहले हमें। देखिए, मैंने पहले जब आपके चैनल पे आके और यहाँ पे इंडियन मीडिया पे बात की और आसिम मुनीर को मैंने कसूरवार मैंने बताया कि इसी ने ये पहलगाम में हमला कराया ताकि आपके रिएक्शन को एक्सप्लॉइट करे, तो मुझे गद्दार करार दे दिया गया कि हिंदुस्तानी मीडिया पे सच क्यों बोला। सच चाहे हिंदुस्तानी मीडिया पे बोला जाए, चाहे पाकिस्तानी मीडिया पे जो बोला जाए, चाहे सोशल मीडिया पे बोला जाए, सच का अपना वजन होता है। ठीक है, तो सच मैंने बोला, लेकिन उस वक्त मेरे खिलाफ मैसिव प्रोपेगेंडा किया गया। मुझे उस वक्त भी पता था और अभी भी बहुत कुछ पता है। फिर मैंने मजबूरी के तहत जो है आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन ने ये ऑपरेशन पहलगाम के अंदर करवाया। मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम इसके डायरेक्टर जनरल है स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के, जिन्होंने ये ऑपरेशन आसिम मुनीर आर्मी चीफ के अहकामात के ऊपर डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक डीजीआईएसआई के अहकामात के ऊपर ये काम किया गया। हां, अलबत्ता आईएसआई में बहुत से अफसरान ने इनको मना किया कि ये मत करें, लेकिन इन्होंने पहले से जहन बनाया हुआ था कि इसका फायदा उठाएंगे और फायदा उन्होंने उठाया। और आपने शुरू में कहा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शोबाज शरीफ, जिसको हम बोलते हैं, जिनको पाकिस्तान में बूट पॉलिशिया फौजियों का कहा जाता है, वो अर्दली और चपरासी भी उनको कहा जाता है, वो साहब जो है आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो उनके बड़े भाई जिनको आप बीजेपी सरकार अपना असासा मानती है, नवाज शरीफ, उनको इन्वॉल्व किया गया बातचीत के अंदर और आपने उनको बता भी दिया कि हम हमला करने वाले हैं और कहां पे हमला करने वाले हैं, और उससे इनिशिएटिव आपने लूज कर दिया और उसको नहीं, ऐसा नहीं, वो थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन उस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ये तो बाद में बताई गई बात थी। आप एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं शहाब असलम, डीजी, जैसा आपने बताया डीजी स्पेशल ऑपरेशंस आईएसआई, इसने ये हमला कराया डीजीआईएसआई के कहने पर, जो कि इंस्ट्रक्शन से आसिम मुनीर के। शिवांग, किस बारे में आपको सवाल पूछना चाहती हैं? बहुत बड़ा आरोप है। आदित्य जी, क्या इसमें यह भी हुआ था कि ये जो डीजी ऑपरेशंस थे, क्या ये बातचीत भी कर रहे थे आतंकवादियों के साथ? क्या एविडेंस है आपके पास इसके? देखिए, मैं एट द एंड ऑफ द डे, जिस तरह आप हिंदुस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, मैं पाकिस्तानी पेट्रियट हूं, 3rd जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूं, मेरी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है। हैविंग सेड दैट, मैंने पाकिस्तान पे काबिज माफिया को एक्सपोज भी करना है और आपके प्लेटफॉर्म से बैठ के अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं करूंगा एक्सपोज। वही अपने व्हाट्सएप नंबर से, जो कि मैं साबित कर सकता हूं, मैं सबूत दे सकता हूं, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की आईएसआई को, मैं हिंदुस्तान की हुकूमत को भी चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि इनके अपने रजिस्टर्ड नंबर से ये बातचीत कर रहे थे पहलगाम में, जिस वक्त ये हमला हो रहा था, पहलगाम में इनकी बातचीत चल रही थी। आदिल साहब, ये साबित करें ना प्लीज, वो नंबर्स बताएं ना आज एबीपी न्यूज पर, जब आप इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं तो। मैं आपको सिर्फ उसके आखिरी 3 डिजिट्स बताता हूं, या चले 4 डिजिट्स बताता हूं। 9997 इनका एक व्हाट्सएप का पाकिस्तान का नंबर है, आखिरी 4 डिजिट्स मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 9997। और दूसरा जो इनका ऑफिशियल नंबर है, वो उसके भी आखिरी 4 डिजिट्स बता देता हूं, 8714। ठीक है, अब अगर इसको आप लिंक करना चाहते हैं, किस चीज से आप लिंक करेंगे इसको? अगर आप लिंक करना चाहते हैं जनाब के ये दोनों नंबर किस तरह भी किसी के भी हो सकते हैं, तो ये दोनों नंबर इनके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से लिंक है। इतने बड़ी बेवकूफी इन्होंने की है। एंड ऑफ कोर्स एक मलेशिया की सिम भी है और इसके अलावा एक अफगानिस्तान की भी सिम यहाँ पे यूज हो रही है, और वो आप लोग बेहतर जानते होंगे। लेकिन मैं इससे आगे आपको जो है वो प्लेट के अंदर हलवा रख के दे दूं तैयार कि जी आप मेरे मुल्क के गरीब लोग के ऊपर सैंक्शंस लग जाए पाकिस्तान के ऊपर। नहीं, आदिल साहब, आपके पास ये व्हाट्सएप चैट्स हैं, आपके पास इन नंबर के व्हाट्सएप चैट्स हैं, इज दैट व्हाट यू वांट टू से? ये कह रहे हैं आप?
इनकी लोकेशंस जो है वो व्हाट्सएप की वो के ये बातचीत कर रहे हैं वहां पे पहलगाम के अंदर स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट के, और ये नंबर्स आपको पहलगाम की जो लोकेशन के ऊपर इंडियन नंबर्स के साथ जिनकी लोकेशन पहलगाम में है वहां पे बातचीत उस वक्त चल रही है। तो मैं सिर्फ इतनी आपको बता सकता हूं, इस वक्त बातचीत बता सकता हूं। एंड देन ऑफ कोर्स हाउ कैन द डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्पेशल ऑपरेशंस ऑफ आईएसआई के मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे बता दें कि उनके नंबर नहीं है, 4-4 डिजिट्स मैंने दे दी हैं, आप मुझे बता दें, कंफर्म कर दें कि ये उनके जो है वो नहीं जी, दिस इज नॉट, ये झूठ बोल रहा है। अगर आदिल राजा, अगर ये झूठ बोल रहा है आदिल राजा, तो फिर आदिल राजा जो है वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी आप बता दें कि इनका नहीं है, जिसके साथ ये नंबर ये नंबर यानी कि आप तो कह ही रहे ना, आपने तो फिर खुलासा कर ही दिया कि ये नंबर शाहबाज असलम के थे। देखिए मैं प्लीज लेट मी अलाउ मी, देखिए बात ये है कि यहाँ पे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये उनके अपने नंबर है, उनके अपने शनाख्ती कार्ड के साथ आप उसको लिंक भी कर सकते हैं। उसके शनाख्ती कार्ड जो पाकिस्तान का नेशनल आपका आधार कार्ड होता है मेरे ख्याल में, इनके जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसके आप बोले माफ कीजिएगा, मुझे एक क्लैरिफिकेशन सिर्फ दे दीजिए, उसके बाद आप बोले मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। शिवांग अगला सवाल आपसे पूछेंगे। ये नंबर आप कह रहे हैं कि ये नंबर शहाब असलम के हैं, राइट? आप यही बता रहे हैं ना? मेजर जनरल शहाब असलम के नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिसके आखिरी बिल्कुल 3 डिजिट्स आपको बता देता हूं, 224-9 उसके साथ लिंक्ड नंबर है ये। और ये नंबर अगर आप इसको ट्रैक करते हैं व्हाट्सएप, तो आपको पता चलेगा कि जिस वक्त पहलगाम में हमला हो रहा था, तो उस वक्त वो उसका राब्ता था पहलगाम का, और ये इस्लामाबाद से ऑपरेट हो रहे थे, अपारा जहां पे हेडक्वार्टर आईएसआई है। जिस तरह से आपने भी जिक्र करा शहाब असलम का, अगर शहाब असलम की अगर हम लोग बात करें, तो जो आपको मतलब जानकारी मिली है, जिसका आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि वो पहलगाम में बातचीत कर रहे थे, किनसे बात कर रहे थे, अगर आप इसको थोड़ा सा ना क्लियर कर देंगे। आतंकियों के साथ बात कर रहे थे, पहला। दूसरा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है या ये बात आईएसआई के भीतर जो आपके सोर्सेज हैं उन्होंने आपको ये जानकारी दी? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे जो आईएसआई के अंदर सोर्सेज मौजूद हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जमहूरियत हो और अकाउंटेबिलिटी हो। अगर इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो पाकिस्तान से लॉयलिस्ट हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल के दी है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे 3 साल से दे रहे हैं वो ग्राउंड के ऊपर साबित हुई है। 90% प्लस मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है क्रेडिबिलिटी का, मेरी इन्फॉर्मेशन के सच साबित होने का। और ये भी इन्फॉर्मेशन हम इतनी इसलिए कंट्रोल रिलीज कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आसिम मुनीर जो यहाँ पे 10 साल दौरे हुकूमत ज़िया-उल-हक 2.0 बनना चाहता है या अयूब खान बनना चाहता है, उसको ना बनने दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि पाकिस्तान की भी जो है वो गरीब कौम जो है वो तरक्की करे। उधार के ऊपर सिर्फ जो है मुल्क चल रहा है वो ना चले। इस वक्त हालात ये हैं कि पाकिस्तान के स्कूल के बच्चों को भी ब्रेन वॉश करना पड़ रहा है कि नहीं जी फौज है तो पाकिस्तान है। हालांकि ये कौन सी बात है, रियासत जो है वो अवाम रियासत होते हैं, फौज रियासत नहीं होती। फौज का कब्जा अपना जो कंट्रोल वो लूज कर रहे हैं वो उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मुझे आईएसआई के अंदर से प्रोवाइड की गई है और मेरे पास ये बहरहाल साबित ये हो रहा है कि जनरल शहाब असलम जो है वो जिस वक्त ये हमला हो रहा है उस वक्त पहलगाम के अंदर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो लोकेशन जो आपके टावर्स हैं वो पहलगाम के ही हैं, लेकिन अब वो पहलगाम में तो उनका ना ससुराल है ना अपना घर है, वो तो खुद तो लाहौर के रहने वाले हैं। लाहौर में बेतिया रोड के ऊपर उनका घर है, लाहौर कैंटोनमेंट के अंदर। तो वो पहलगाम में किससे बात कर रहे थे? अपने किसी रिश्तेदारों से बात कर रहे थे, वो तो कश्मीर के रहने वाले भी नहीं है। फिर तो बात यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ से आगे इसलिए नहीं लेके जाता बिकॉज मैं अपने मुल्क के खिलाफ कोई इस तरह की चीज नहीं चाहता, कोई एक्शन नहीं चाहता कि मेरे मुल्क का गरीब जो है वो सफर करे, जिस तरह मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का भी गरीब सफर करे इस दहशतगर्दी की वजह से, या स्कूल के बच्चे अगर खुशदार मारे जाते हैं तो उनकी वजह से। बस मैं एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं, ऐसे आदमी को जो आपने कहा कि आईएसआई आपके भी पीछे पड़ी रहती है, आसिम मुनीर डीजी आईएसआई को कह करके जनरल शहाब असलम से ये हमला करवाते हैं, उस आदमी को पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया। ये आपको खुद नहीं लगता कि ये बड़ा शर्मिंदगी वाली बात है कि आप ऐसे ही लोगों को एकदम सबसे ऊपर टॉप पोस्ट पे बिठाते हैं? उसी नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर हमारे सर पे मुसद्दत किया, जो कि इस वक्त दूसरा आसिम मलिक को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया है। और ये साइकोपैथ जो है यहाँ पे आपके ख्याल में कोई पहला हमला था, ये आगे नहीं करेंगे ये काम? ये तो आप लोग खुद कह रहे हैं कि टेररिज्म एज अ प्रॉक्सी ये यूज करते चले आए और उसको दोबारा वो रिवाइव करें, क्योंकि इनको अपना गुजारा उसके बगैर नजर नहीं आ रहा कि जंगी जुनून जो है वो उसको जिंदा करके रखें, तो उसके बगैर इनको गुजारा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो जाहिर बात है ये लोग तो फिर आप अपनी सरकार से सवाल करें, और सवाल करते हैं तो आप मुझे इंडिया में बैन कर देते हैं। जिस तरह आईएसआई मेरे ऊपर यहाँ पे लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमे मेरे खिलाफ किए, यहाँ पे मुझे गिरफ्तार भी यूके के अंदर करवा चुके हैं, मिला कुछ नहीं। देखिए ये सबक तो पाकिस्तान के आवाम को चुनना है, तय करना है। चुनी हुई सरकार है, वहां तो पीडीएम को चुन करके उन्होंने सरकार बनाई, वहां की आवाम को फैसला करना है कि कैसे हुक्मरानों को उनको अपने यहाँ हुकूमत देनी है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत बड़ा खुलासा किया आपने। जैसा मैंने पहले कहा कि एबीपी न्यूज पर आप सबसे पहले आए थे और आपने एकदम खुल के दावा किया था कि आसिम मुनीर ने यह हमला भारत के खिलाफ करवाया था। आज आपने इतनी बड़ी बात बताई है, ठीक पूछा आपसे शिवांक ने, और आपने क्लियर किया कि आपके पास एक्चुअल इनपुट्स हैं। सर्विंग ऑफिसर्स ने आपको यह जानकारी दी कि किस तरह से शहाब असलम डीजी स्पेशल ऑपरेशंस के माध्यम से इस हमले को भारत के खिलाफ कराया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की अगर जानकारी आपको मिलेंगी तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि दुनिया इसकी नोटिस ले और इस बात को समझे कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के सेना प्रमुख भारत के खिलाफ इस तरह की डिजाइन और इस तरह के आतंकी हमले करा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।